हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका सग्गूर जीत। आप देख रहे हैं सग्गूर जीत 88 यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में ये मेरे पास एक कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, मगर ये जगह जगह से टूट चुका है। बहुत दफ़ा हमने इसको वेल्डिंग भी करवाया, मगर वापस फिर टूट जाता है। आज मैंने इसे नए सिरे से बनाने का प्लान किया है। देखते हैं इसे डिसअसेंबल करके कि क्या कुछ इसका बन सकता है। सबसे पहले हम इसे डिसअसेंबल करेंगे। अपना ये स्टैंड जो है वो डिसअसेंबल हो चुका है। इसके टूटने की वजह मैं ये जान सकता हूँ कि ये इसका फ्रेम तो स्टेनलेस स्टील का है, मगर ये जो इसमें नट बोल्ट्स लगे हैं ये स्टील के नहीं है, ये लोहे के ही हैं। यहीं पर जंग लग जाता है। और इसके जो पाइप हैं इनकी थिकनेस भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये बार बार टूटता गया और हम इसे वेल्डिंग करवाते गए। अपना ये इलेक्ट्रिक स्टैंड बिल्कुल डिसअसेंबल हो चुका है। इसके नट बोल्ट्स, इसके टायर्स, इसके पाइप्स, इसका फ्रेम, सभी चीज़ें जो डिसअसेंबल हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं इसमें से कितना जो है रीयूजेबल और कितना स्क्रैप में जाएगा। अब मैंने मेरी इन पाइप्स के जो ख़राब हिस्सा है उसे काटने के लिए, ख़राब पोर्शन को काटने के लिए मैंने ये एक जिग तैयार किया है। इस पर मेरा ये जो सर्कुलर सा है ये इस तरह से चलेगा, इस तरह। यहाँ ये पाइप रख के ऐसे पाइप रख के मैं इसे गुनिये में काट पाऊँगा। चलिए पाइप्स काटते हैं। ये पीस मेरे पास स्क्रैप बचे हैं और ये पीस कुछ काम के पीस बचे हैं। हम अपने स्टैंड का जो फ्रेम है वो लकड़ी से तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये पट्टियाँ काट ली हैं। ये 4 पट्टियाँ, इनकी लेंथ जो है वो 58 इंचेस है, 58 इंचेस इसकी लेंथ है। और ऐसे इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच है और जो इसकी थिकनेस है, मोटाई है, वो 1 इंच है। ये 4 पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। इनको गेज में से निकाल लिया है और इनकी सैनिंग भी कर ली है। इसी तरह ये 6 पट्टियाँ मेरे पास है। साइज़ इनका भी सेम है, मगर जो लेंथ है इनकी वो है 28 इंच। 28 इंची इन 6 पट्टियों की लेंथ है। साइज़ वही है, 2 इंच चौड़ी और 1 इंच मोटी। इसी तरह ये 4 पट्टियाँ मैंने काटी हैं, 2 इंच चौड़ी, 1 इंच मोटी। इनकी जो लेंथ है वो है 13.5 इंच, 13.5 इंच इनकी लेंथ है। इन सभी पट्टियों से हम स्टैंड का फ्रेम तैयार करेंगे और जो स्टील बार्स हैं, हैंगिंग बार्स हैं, उनको इनके बीच में लगाएंगे। अब हम इन पट्टियों पर होल्स के जो निशान है वो लगाएंगे। ये मैंने खसखस को बांध लिया है। इस तरह हम सभी पट्टियों पर ये होल्स के निशान लगा देंगे। फ्रेम को असेंबल करने के लिए जो होल्स आएंगे वो निशान मैं मार्क कर रहा हूँ। इसी तरह हम इन
सो हमने होल्स के सभी निशान मार्क कर लिए हैं। सो अब हम इन निशानों को पंच की मदद से पंच करेंगे और फिर होल करेंगे। तो अब हम 20 mm के फॉर्चुनर बिट से इस पट्टी में होल करेंगे। सो ये होल जो है वो हमने आर पार नहीं करना है। सो इसको आर पार नहीं करना है। सो ऐसे ही जो होल है वो करना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं इन चारों पट्टियों में जो 20 mm के होल हैं वो हो चुके हैं। सो सभी होल जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं। सो एक पट्टी में ये जो 5-5 होल हो चुके हैं। सो ये होल आप देख सकते हैं एक साइड पर ही किए हैं। सो दूसरी तरफ भी आर पर होल नहीं किए हैं। सो ये आप देख सकते हैं। सो ये होल मैंने इसके आर पार नहीं किए हैं। सो इस पट्टी का जो एक साइड है वो बिल्कुल साफ दिखाई देगा। सो अब हम 10 mm के ड्रिल बिट से ये होल करेंगे। सो ये होल हमने आर पार नहीं करने हैं। अपनी इन सभी पट्टियों चारों पट्टियों में सभी प्रकार के होल हो चुके हैं। एक पट्टी में कुल 18 होल हुए हैं। 18 होल्स एक पट्टी में हुए हैं। जैसे ये 2 होल आप देख रहे हैं जो इस साइड से 3 mm है और इस साइड से ये अपना 10 mm है। तो इसी तरह ये वाला जो होल है ये 20 mm है मगर आर पार होल नहीं है। तो इसी तरह ये वाले होल हैं ये 10 mm है मगर आर पार नहीं है। तो इस तरह कुल मिलाकर एक पट्टी में 18 होल्स हुए हैं। अब हम इन स्टील बार्स को लंबाई में काटेंगे। जो इन स्टील बार्स की लंबाई का साइज आ रहा है वो आ रहा है 30 इंची और 3 सूत। हम इन बार्स को 30 इंची और 3 सूत लेंथ में काटेंगे। यहाँ पर मैंने अपना जो सर्कुलर सा है वो जिग है वो उसे फिट कर लिया है, फिक्स कर दिया है और इसके पैरेलल ही मैंने यहाँ पर ये एक स्टॉप ब्लॉक लगाया है। जो इसके ब्लेड से सर्कुलर सा के ब्लेड से पूरा 30 इंची 3 सूत है। यहाँ पर जो मेरा स्टील बार है उसे टच करके मैं ब्लेड से काट दूंगा। इससे मेरे जो सभी पीस हैं वो 30 इंची 3 सूत अपने आप कट जाएंगे। इस तरह मेरे सभी पीस जो हैं वो कट चुके हैं मगर इनको काटने से यहाँ इन पर बर आ गए हैं। इसे मैं अपने बेल्ट सेंटर पर इसकी सैंडिंग करूँगा।
इस तरह मैं अपनी जो स्टील बार्स हैं इनको लकड़ी के फ्रेम में फिक्स कर दूंगा। सो मेरी सभी स्टील बार्स एक फ्रेम में ये 4 स्टील बार्स मैं लगाऊंगा। तो इस तरह जो स्टील बार्स है वो लकड़ी के फ्रेम में फिट हो जाएंगी। तो इस तरह दूसरी तरफ भी मैं लकड़ी का जो दूसरा पीस है वो स्टील बार्स के होल्स में लगा दूंगा और हथौड़े की मदद से उसे ऊपर रख दूंगा। तो इसके बिल्कुल सेंटर के बीच में सेंटर में मैं एक लकड़ी की स्टिप लगाऊंगा, लकड़ी की बार लगाऊंगा। तो और 4 इसमें जो स्टील बार्स रहेंगी और एक जो है सेंटर में लकड़ी की बार रहेगी और इसके सिरे पे 2 लकड़ी की बार लगेगी। तो जिनको मैं फेविकोल की मदद से चिपका दूंगा और गुनिया चेक करके उसमें 2 इंच के स्क्रू लगाकर उसे अच्छी तरह से फिक्स कर दूंगा। तो इस तरह मेरा ये जो फ्रेम है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो इसमें फेविकोल लग चुका है और स्क्रू मैं टाइट कर दूंगा। तो इससे ये जो लकड़ी का पीस है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह ये जॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो जो 2 इंच स्क्रू है वो मैं लगाऊंगा। तो 1.5 इंच स्क्रू इसमें काम नहीं करेंगे। 2 इंच स्क्रू लगाकर तो इसे फिक्स कर दूंगा। तो इस तरह एक जो सेंटर में पट्टी है उसे भी स्क्रू लगाकर फिक्स कर दूंगा। इसे मैं टेम्परेरी फिक्स करूंगा, अभी इसमें फेविकोल नहीं लगाऊंगा। तो फेविकोल लगाकर इसे बाद में फिक्स करेंगे। तो इस तरह मैं फ्रेम के दूसरी साइड भी जो एक लकड़ी की मेरी बार है वो उसे लगा दूंगा, लकड़ी का पीस लगाकर इसे भी फिक्स कर दूंगा। तो पहले फेविकोल लगाकर दोनों तरफ तो फेविकोल लगाएंगे और फेविकोल लगाने के बाद तो इसे सिरे में फिक्स कर देंगे और 2 इंच के स्क्रू इसमें टाइट कर देंगे। तो इससे ये जॉइंट जो है मजबूत हो जाएगा। तो गुनिया चेक करके स्क्रू हम कस देंगे अच्छे तरह से। तो इस तरह मेरा ये जो फ्रेम है एक साइड फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा। सो मैंने साडास्ट ली है। सो साडास्ट में मैं फेविकोल मिक्स करके सो इसका एक पेस्ट बना लूँगा। सो इसमें फेविकोल मिक्स करने से ये काफ़ी अच्छा पेस्ट बन जाएगा और काफ़ी अच्छा एडहेसिव बन जाएगा। सो इसके देखने में तो ये बहुत गंदा सा लग रहा है। सो आप समझ ही गए होंगे ये कैसा लग रहा है, मगर ये एडहेसिव बहुत अच्छा बन जाएगा। सो मैं इसे जो मेरे स्टील बार्स हैं तो उनको उनके होल में फिक्स करने के लिए ये बहुत अच्छा पेस्ट बन जाएगा। सो जब पूरी तरह ये पेस्ट बन जाएगा तब मैं अपनी जो स्टील बार्स हैं इसे फिक्स कर दूंगा। सो स्टील बार के इर्द गिर्द जो खाली जगह रहेगी तो उसमें ये जो पेस्ट है बड़े अच्छे से फिक्स हो जाएगा। सो अगर स्टील बार ज़्यादा लूज़ भी रहेगी तब भी ये पेस्ट उसे फिक्स कर देगा। तो इस तरह मैं स्टील बार फिक्स करने के बाद तो इसका गुनिया चेक करूँगा ताकि जो स्टील बार है वो गुनिया में होनी चाहिए। तो इसी तरह जो दूसरी स्टील बार है उसको भी मैं ये साडास्ट का पेस्ट जो मैंने तैयार किया है वो लगाकर ये जो स्टील बार है तो उसे फिक्स कर दूँगा और फिक्स करने के बाद इसका प्रॉपर गुनिया चेक करना है। तो ये गुनिया में होनी चाहिए। सो इस तरह मैं अपने एक साइड वाले फ्रेम को वर्क बेंच पर रख लूँगा। सो अब मैं इस फ्रेम पर जो मेरी लेग्स हैं वो फिक्स करूँगा। सो मैं इसे पॉलीफिक्स की मदद से पॉलीफिक्स ग्लू की मदद से फिक्स करूँगा। सो ये इंस्टेंट ग्लू है, ये 8 सेकंड में ही फिक्स हो जाती है। सो लेग को मैं निशान से निशान मिलाकर फिक्स कर दूंगा, बाद में स्प्रे कर दूंगा, इससे ये पूरी तरह फिक्स हो जाएगी। सो इसी तरह दूसरी लेग को भी मैं पॉलीफिक्स ग्लू की मदद से फिक्स कर दूंगा। सो निशान से निशान मिलाकर इसे बिल्कुल सेंटर में फिक्स करूंगा और स्प्रे करके इसे पक्का कर दूंगा। सो इसी तरह मेरे जो फ्रेम की चारों लेग्स जो है वो लग चुकी हैं। अब मैं फ्रेम को पलट कर सो इसके ऊपरी सिरे से इसमें लेग में स्क्रू कस दूंगा। सो इससे जो लेग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सो ये 10 mm के होल मैंने पहले ही कर लिए हैं। सो इसमें मैं 2 इंच के स्क्रू
फिक्स कर दूंगा। सो इससे जो लेग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सो इसी तरह मैं फ्रेम को पलट के सो अब जो दूसरा फ्रेम का हिस्सा है सो उसे मैं इस फ्रेम के ऊपर रखूँगा और इसकी जो मैरिज करेंगे। सो मैरिज मीन्स सो ये एक फ्रेम जो दूसरे फ्रेम में लग जाएगा। सो मेरे जो स्टील के पाइप हैं सो अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग होल में वो फिक्स हो जाएंगे। सो मैं पाइप को होल के सामने लाकर सभी पाइप्स को उनके होल के सामने लगाकर सो ऊपर से इसे टैप कर दूंगा। सो इससे जो मेरे स्टील के पाइप्स हैं वो अपने अपने होल में बैठ जाएंगे और फिक्स हो जाएंगे। सो इस तरह मेरा ये जो फ्रेम की दोनों फ्रेम की आपस में मैरिज हो जाएगी। सो इस तरीके से ये मेरा फ्रेम फिक्स हो चुका है। सो फ्रेम बन चुका है। सो अभी मैं इन पाइप्स में पॉलीफिक्स लगाकर इसे अच्छी तरह पक्का कर दूंगा। सो अब दूसरी तरफ से भी मैं जो लेग्स में स्क्रू है वो भी कस दूंगा। सो पहले मैंने इस पर पॉलीफिक्स लगाकर सो लेग को फिक्स करूंगा उसी तरह जिस तरह मैंने पहले दूसरी साइड किया था। सो ये 8 सेकंड में ही जो ग्लू है वो फिक्स हो जाती है। सो इसी तरह चारों लेग्स मैंने फिक्स कर दी हैं और इसे उल्टा करके दूसरी तरफ से इसमें 2 इंच के जो 2 स्क्रू है वो मैं लगा दूंगा। सो इससे जो लेग की मजबूती है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो स्क्रू भी मैंने जो है काफ़ी डाउन रखे हैं। सो इन होल्स में स्क्रू के इन होल्स में मैं हार्डवुड के डॉवल्स लगा दूंगा। सो फेविकोल लगाकर इसमें डॉवल्स जो है फिक्स कर दूंगा। तो अब जो मेरे डॉवल्स बाहर रह गए हैं सो इन्हें मैं इस टेम्पलेट की मदद से काट दूंगा। सो ये माइका का मैंने एक टेम्पलेट तैयार किया है। सो इससे जो मेरा जो सा का ब्लेड है सो वो लकड़ी पर निशान नहीं डालता और जो डॉवल है वो अच्छी तरह से कट जाता है। सो जो उसे फ्लश ट्रिम करने के लिए मैं तेग और चिजल की मदद से इसे फ्लश ट्रिम कर दूंगा और बाद में इसे सैंडर की मदद से सैंड करके बिल्कुल इसे स्मूथ कर दूंगा। सो इस तरह ये जो मेरे डॉवल हैं वो फिक्स हो चुके हैं और जो स्क्रू के हेड्स हैं वो बिल्कुल लुक चुके हैं, इनमें कोई पानी नहीं जाएगा। सो अब मैं फ्रेम के नीचे इसके पैर लगाऊंगा। सो पॉलीफिक्स की मदद से मैं ये पैर फिक्स करूंगा। सो इसे बराबर करके क्लैंप की मदद से इसे जकड़ दूंगा। सो इस तरह ये जो मेरा पैर है सो ये लकड़ी से फिक्स हो जाएगा। इसी तरह दूसरा पैर जो है वो भी पॉलीफिक्स जेल की मदद से मैं इसे फिक्स कर दूंगा। सो ये 8-10 सेकंड में ही जुड़ जाता है। सो इस तरह ये मैं चारों पैर लगाकर सो इस पर जो है व्हील वो लगाऊंगा। सो अब मैं व्हील्स लगा रहा हूँ। सो 4 स्क्रू की मदद से ये व्हील लगा दूंगा। सो ये व्हील मेरे पास पुराने स्क्रैप में पड़े थे मगर चलते बहुत बढ़िया हैं। है तो स्क्रैप मगर बहुत बढ़िया चलते हैं, बहुत बढ़िया इसमें ये काम करेंगे। सो इसे मैं 4 स्क्रू की मदद से फिक्स कर दूंगा। सो 2 स्क्रू लकड़ी की पट्टी में रहेंगे और 2 स्क्रू जो मैंने पैर अभी अभी फिक्स किया है उसमें 2 स्क्रू लग जाएंगे। सो इस तरह ये जो व्हील है वो बड़े ही अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह मेरा जो स्टैंड है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये स्टैंड मैंने स्क्रैप से तैयार किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताएं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो इसे डिसलाइक करें। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो ये क्लोथ्स हैंगिंग स्टैंड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। क्या इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो भी कमेंट करके बताएं। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।